दिन की बात है, मैं जाकर चिड़ियों के इंतजार में बैठा था। तभी एक गिलहरी चिल्लाते आए और उसकी चादर में आके घुस गई। अंधविश्वासी लोग मानते थे कि बिल्लियां चुप होती हैं, इसलिए उसे कोई नहीं खरीदता। एक बार उस टेडी को खाने के लिए झपट्टा मार रहा था, तभी उस बहेलिए को दया आ गई और उसने उस गाछ को खा लिया। कुछ वर्षों बाद उस बहेलिए की मृत्यु हो गई और यमराज उसे नरक में ले गए। तभी चिड़िया माई को बोली कि इसने हमें होकर के भेजा है, हम उसे नौचेंगे, इसकी आंख खोलेंगे। तभी वो गिलहरी आई और बोली, नहीं, इसने मेरी एक बार जान कर रही थी, इसे क्षमा करो। यमराज उसकी बात मान के उस बहेलिए को एक वर्ष के लिए वापस धरती पर भेज देते हैं। जब उसकी मृत्यु हो ही रही होती है, जब उसका अंतिम संस्कार हो ही रही होती है, तभी वो जीवित हो जाता है और उसके घरवाले उसे वापस घर ले जाते हैं। उसी प्रकार से याद होती है, इसलिए वो चिड़ियों को पकड़ना छोड़ देता है, आपस में प्रेम और दया रखता है और वो ईश्वर का नाम लेता है। एक वर्ष बाद देवता उनका विमान आया और उसे स्वर्ग में ले गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक अच्छा काम करने से हमें वापस फिर से मानव जन्म मिल सकता है। जैसे बाबा कहते हैं कि हेल्थ एवर हार्ट नेवर।
शब्दों में छूकर पा लेते हैं परम सुख। आचरण करने बाकी भूल जाते हैं सारे लोग। बाकी बिना लगता है जीवन अधूरा अधूरा। मिटा देती है माँ हमारे जीवन का अंधेरा। भगवान बाबा की चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा सलाम। आज मैं आपके समक्ष कुछ श्लोक और एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके समक्ष कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पृथ्वी मयात्री रत्नानि जलमन्तं सुभाषितम् नमस्ते पाशाखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम या रत्न की संख्या दी जाती है। सत्य भारते पृथ्वी सत्य तपुते रवि सत्य पार्थिव वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठा। अर्थात सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया गया है, सत्य से ही सूर्य का प्राण है, सत्य से ही वायु रहती है, सब कुछ सत्य से ही सत्य में ही समाहित है। शौर्य, विज्ञान, विनय और नीति से कभी गया नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत से ऐसे रत्नों से बनी है। धन्यवाद। जिस प्रकार पृथ्वी हमारी माँ है और इसे सभी लड़कों, जीवों और सभी मनुष्यों को अपने अंदर समा के रखा हुआ है, वैसे ही एक माँ भी अपने बालक के लिए एक पृथ्वी के समान विशाल हृदय वाली होती है। एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है सत्य से ही सर्वनाश होता है। एक ईर्ष्या से सर्वनाश होता है। एक गांव में माधव और केशव नाम के 2 ब्राह्मण रहते थे। माधव होशियार, चतुर व कष्ट सहन करने वाला था, जबकि केशव आलसी और कुछ काम न करने वाला था। वह हमेशा माधव से चिढ़ रहती थी। वह हमेशा परमात्मा से ये प्रार्थना करता था कि माधव का सर्वनाश हो और उसे कोई खुशी न मिले, किंतु उसे लगता था कि परमात्मा सिर्फ माधव पर ही कृपालु है, क्योंकि माधव हमेशा सुखी रहता था और माधव की यह जो प्रार्थना थी कि उसे इस दुनिया में सबके सुख मिले और वह उसकी इच्छा पूरी करते थे। एक दिन माधव ने उसके खेत में एक कद्दू उत्पन्न किया। वह एक अजीब तरह का कद्दू था। वह उसके छिलके पे इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देते थे एवं उसमें से इंद्र के फूल की सुगंध आ रही थी। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उसमें एक सूंड, एक पूंछ और 4 पैर भी थे, जिससे वह कूदते हुए हाथी के समान दिखाई देता था। माधव ने सोचा कि क्यों ना वह वो कद्दू जाकर महाराज को दे दे। इसलिए वह राजमहल गया और महाराज को भेंट कर दिया। महाराज उससे बहुत खुश हुआ और बदले में उसे वास्तविक सुंदर हाथी भेंट कर दिया। जब केशव को यह बात पता चली, तब वह माधव से और चिढ़ने लगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई और वह हर वक्त यह सोचने लगा कि वह माधव को किसी कैसे छोड़े। इसलिए उसने सोचा
इस प्रकार बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जो भी है मेरे बच्चों के द्वारा आज विश्वकर्मा दिवस के ऊपर एमपी कॉलोनी नागामरा बाल विकास केंद्र से जो मैंने आज प्रस्तुति दी उनको मैं आमंत्रित करता हूँ और साथ ही आमंत्रित करता हूँ हमारे समिति की काफी वरिष्ठ सदस्य और पूर्व में हमारे यहाँ जो बाल विकास कॉलेज में रही है श्रीमती सुधा हरा वो यहाँ पर आए और सभी बच्चे जो हैं उनको पुरस्कार प्रदान करें और आशीर्वाद आज के दिन साथ ही मैं कविता भक्ति को भी नाम आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर आए जिन्होंने बहुत ही कम समय में सभी बाल विकास के बच्चे हैं उनको तैयार किया और सब ने यहाँ मिलकर एक प्रस्तुति दी और आज बड़े अच्छे सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे बच्चों के माता पिता भी जो है इस कार्यक्रम को देखने आए हैं। उन सभी का भी हम सत्यसाई समिति की तरफ से यहाँ स्वागत करते हैं। पुरस्कार
प्रदान करने वाले प्राप्त करने वाले सभी बच्चों से आग्रह है कि वो एक एक करके यहाँ पर आए और पुरस्कार प्राप्त करें। सबसे पहले आरव महाना। के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ आनंद। बाद में आमंत्रित करता हूँ वरान। ऋषिका। तन्मय। चिया। परी। गुनगुन। के बाद मैं आरंभ करता हूँ तन्वी है ना। मैं आंटी से अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को और हम सभी भाषा में बोल सकते हैं। आज सभी बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और नाचा बताया कि जो गुरु ने कविता करना उन्होंने जो भी बच्चों के साथ प्रयास किया वाकई वो बहुत अच्छा है। और मैं सोचती हूँ कि शायद आगे भविष्य में भी इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करके बाल विकास देखे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देगी। और आज बच्चों का बाल विकास का ये सब टीचर दिवस का भद्रा जी ने बताई थी आप लोगों की माँ का महत्व क्या होता है, माँ कैसी थी। टीचर माँ का एकदम बहुत दयालु था, वो एक बहुत अच्छी माँ थी। इसी तरह से मैं सोचती हूँ कि आज की माएँ भी वैसे ही रहें, वैसे ही अपने बच्चों को शिक्षा दें और उसी तरह करें जैसे कि पहले बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे। उसी तरह मैं बच्चों से आशा करती हूँ कि आज के जो बच्चे अपने माता पिता का ऐसे ही आदर करेंगे और पैसा बहुत अच्छा बाल विकास भविष्य में भी ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम देती रहेगी।